ओम शांति। जब बाबा कहते हैं बच्चे दुखियों के दुख सुनो, उनके दुख दूर करो, बोलते हैं ना बाबा, अपकारियों पर भी उपकार करो। तो कई लोग कहते थे आप क्यों नहीं कर देते, हमसे तो बहुत बड़े हैं ना शिव बाबा, आप क्यों नहीं कर देते। तो बाबा ने उत्तर दिया, किसी को कुछ भी देना होता है तो हाथों से दिया जाता है। तुम मेरी भुजाएं हो। मुझे बहुत गहरी बात लगी। तो तुम्हारे द्वारा मुझे जग को देना है, जग का उद्धार कराना है। कभी कभी बाबा ने ये भी कह दिया कि मैं चाहूं तो एक सेकंड में चुटकी बजाते ही संसार को इधर से उधर करा दूं, लेकिन मैं वैसा नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे द्वारा वो कार्य मुझे कराना है। तो स्वमान को समझते चले। इससे क्या होगा, जो छोटी बातें हैं यहाँ की वो बहुत छोटी लगेंगी। नहीं तो अनेक बाबा के बच्चे भी छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। अनेक माताएं इतनी निर्मोही हैं कि पति ने शरीर छोड़ दिया, अब ज्ञान योग में मन नहीं लगता। एक केस अभी भी रोज फोन कर देती है मुझे, क्या करूं मैं, अकेली हो गई, अकेलापन फील होता है। एक बच्ची है वो भी सेंटर में रहती है, मैंने उसे कहा तुम ही आ जाओ मेरे पास, मैं अकेली हो गई दुनिया में। अब पहले तो मैं कहता नहीं तुम्हारा मोह है, बेचारी और दुखी हो जाएगी। धीरे धीरे जब लाइन पे आ जाती है तभी थोड़ा मोह को कम करो, बाबा साथ है ना। मनुष्य के साथ पूरा कल्प रहेगा क्या, रहेगा? अगले जन्म में सब बदल जाएंगे, पिछले जन्म वाले इस जन्म में नहीं है। तो खेल ही ऐसा है, एक आता है एक जाता है। तो उलझनों से अपने को निकाल लें। मेरे कहने से या बाबा के कहने से भी नहीं होगा। हमारा स्वमान बहुत बढ़ेगा, स्वमान हमें निकालेगा, श्रेष्ठ स्मृतियाँ हमें निकालेंगी। तो मैंपन पे ध्यान देंगे, निरहंकारिता बढ़ती जाएगी और इससे अलौकिक जीवन का सुख बहुत मिलेगा। भले आपको धन न मिले ज़्यादा, लेकिन कमी नहीं पड़ेगी। बाबा ने पूछा सब संतुष्ट हो, सबने दो दो हाथ उठा दिए। मैं सोच रहा था जब ये हाल से बाहर निकलेंगे तब पूछना इनसे संतुष्ट हैं। कोई कहेगा हमें ऐसी खाट दे दी, कोई कहेगा ज़मीन पे डाल दिया है, देखो पैसे वालों को अच्छी जगह दे दी, हम गरीबों को पूछा ही नहीं। बाहर जाते शुरू हो जाएगा, खाने में लाइन लगानी पड़ रही है, हम पहुँचे तो खाना ही ख़त्म हो गया था। होता नहीं है कभी, पर मनुष्य संकल्प करता है। संतुष्टता, संतुष्टता ही संपूर्णता है। मैं दादी रतन मोहिनी से मिल लेता था, कभी कभी बोलती तो नहीं थी पर मुझे पहचानती है बस थी, क्योंकि बहुत साल हम उनके साथ रहे, उनकी सेवा में भी रहे। मुस्कुराती थी, चेहरे पर मुस्कान। मेमोरी काम नहीं कर रही है पर चेहरे पर मुस्कान। मैं उनके साथियों को कहता था मुस्कुराता वही व्यक्ति है। देखो नेचुरल मुस्कान आ गई थी ना, जो संतुष्ट है, जिसे यह आभास हो गया है कि जो कुछ प्राप्त करना चाहते थे इस जीवन में सब मिल गया है। तो ये उनकी संपूर्णता की पहचान थी। हम भी मुस्कुराएंगे। मुस्कुराहट, हर्षित मुक्ता भी एक गुण है ना बहुत बड़ा। कई लोग छोटी छोटी बातों में अपनी मुस्कान को खो देते हैं। देखो जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, पहली चीज आप सब जानते हैं, उसे सब प्यार करते हैं। और जो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है, किसी में संस्कार हो, वो इस भट्टी में चेंज करके जाना। और बाबा की एक बात याद रखना, बहुत सुंदर बात, छोटी सी बात, बहुत बड़ी बात। बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। बाबा कहा करते थे, जो घड़ा
आधा भरा होता है तो पानी ज़्यादा छलक के बाहर गिरता है। अध जल गगरी छलकत जाए। और फुल होता है तो स्थिर होता है। तो जब तुम फुल हो जाओगे तो फीलिंग से मुक्त हो जाओगे। तो जब बाबा ने ये कहा, फीलिंग उनको ज़्यादा आती है जिनमें देह अभिमान ज़्यादा है। तो मेरा इस पर बहुत ध्यान गया। देह अभिमान के भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं। तो फीलिंग को भी हम समाप्त करेंगे। मुस्कान, हर्षित मुक्ता और संतुष्टता को बढ़ाएंगे। संतुष्ट आत्मा को सब कुछ स्वतः ही मिलता है। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, वो भी बड़ी है और सुंदर है। बाबा अपने कमरे में आए थे। हमारे पास एक बड़े भाई थे, पुराने, आदि रतन, नाम भी बता देता हूँ, दादा आनंद किशोर। तो एक थे विश्व किशोर दादा, जो जिनको भाऊ कहते थे। वो यज्ञ का सारा कार्य संभालते थे, बाबा को निश्चिंत रखते थे। और ये थे आनंद किशोर। तो बाबा से पूछा, बाबा कहीं जाने की इच्छा होती है सेवाओं के लिए, लेकिन वैसा हो नहीं पाता, क्या करें? मन में चलता है। बाबा ने कहा, जो आत्माएं संतुष्ट होकर रहती हैं उनको अच्छे से अच्छे चांस स्वतः ही मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छी बातें बाबा ने हमें गाइडेंस के रूप में दी है। कितनी अच्छी गाइडलाइन है, ऐसी कोई मनुष्य किसी को नहीं दे सकता। मनुष्य तो यहाँ कहता तुम्हें जाना है, अच्छा अवसर मिल रहा तो जाओ। रियल कर्मों की थ्योरी समय की गति को पहचानते हुए, सच्चे प्रशासन को पहचानते हुए, उस अनुसार हमें अपनी अच्छी राय देता है। तो संतुष्ट आत्मा बनना है हमको। संतुष्ट हम नहीं होंगे तो योग में मजा नहीं आएगा, मन भटकता रहेगा छोटी छोटी बातों के पीछे भी। आज कुछ चीज चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है, मन विचलित हो जाएगा। हमने अच्छे काम किए, हम बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम करके बाबा को अर्पित। ये सब है कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होने का समय। जिसने जो बीज बोया था, कर्मों का बीज, जो वृक्ष लगाया था, उसी का फल हमें मिल रहा है। बिना कारण के कुछ भी नहीं हो रहा है। और हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। मेरे पास तो ऐसी ऐसी माताएं भी आती हैं, मुझे आश्चर्य लगता है। 3 साल की मेरी बच्ची मुझे बहुत तंग कर रही है। अब आप सब तो बच्चों को संभाला है, अब बोलो 3 साल की बच्ची किसी को कैसे तंग करेगी? लेकिन उसको फीलिंग हो रही है। मैंने कहा समझ गई ना, आप ज्ञानी हो, तुम्हारा इसका कड़ा कर्मों का हिसाब किताब है, बदला लेने आई है। तुमने इसको तंग किया है बहुत, अब बच्ची बनकर आ गई, अब फेंको, कहाँ फेंकना इसको? फेंक सकते हैं? बच्ची को प्यार भी देना, उसकी पालना भी करनी और उसे तंग भी होना है। कैसा वंडरफुल खेल है। तो ये कर्मों का खेल चल रहा है, ये भूलना नहीं है। एक बात पे और ध्यान देना है, रोज के जीवन में बहुत प्रैक्टिकल है वो बात, हर एक के जीवन में है। बाबा के शब्द, तुम बच्चे कर्म कॉन्शियस हो जाते हो। कर्म कॉन्शियसनेस, इसकी सीधी हिंदी है कि जब हम कर्म करते हैं तो बस कर्म में हो जाते हैं। ये करना है, ये करना है, इतने समय में करना। जो बहनें जॉब में हैं, वर्किंग हैं, उनको और जल्दी जाना है, बच्चों को भी संभालना है, स्कूल भेजना है, मुझे भी जाना है। तो ये सब चीज़ें कर्म योगी बनने नहीं देती। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपको 9 बजे जॉब पर जाना है, 8 बजे बच्चों को स्कूल भेजना है, 7 बजे भेजना है, आप जल्दी उठे। मान लो आपने अब 6:30 बजे से बच्चों की तैयारी कर दी, उन्हें टिफ़िन भी देना है, उन्हें तैयार भी करना है। अब वो काम आपको रोज करना है ना। और आप एक चीज़ पे ध्यान देंगे, अगर आप सवेरे स्वमान के अच्छे अभ्यास कर लो तो आपके बच्चे आपको कोऑपरेट करेंगे, सहयोग देंगे, वो अपने बहुत सारे काम खुद कर लेंगे।
आपको उन्हें बस भोजन देना होगा, और नहीं होगा तो वो करवट बदलते रहेंगे, आपको उठाने में ही चिड़चिड़ापन हो जाएगा। बच्चों को, माताओं को ये सब नहीं सुनाना है। क्यों? जब बच्चे सोए हैं और जग रहे हैं, आधे सोए आधे जग रहे हैं, आपने उन्हें कुछ भी बुरा बोल दिया तो उनका अंतर्मन जगा होता है, वो चाहे न चाहे वो अंदर चला गया है। उसका इफेक्ट उनके भावी चरित्र पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए अच्छे शब्द, और मैंने आपको राज बताया, आप अच्छे स्वमान में होंगे, आपकी मनोस्थिति सुंदर होगी, तो आपको हर चीज में सहजता का अनुभव होगा। अब आपने बच्चों को भेज दिया, अब आपके पास 1 घंटा है ऑफिस जाने के लिए। 1 घंटे को एंजॉय करो। रोज है ना वो 1 घंटा आपके पास, जल्दी करूं देर ना हो जाए, इससे तो वो घंटा 1.5 में नहीं बदल जाएगा। तो सहज भाव से कर्म करना, अपनी स्थिति को संभालते हुए कर्म करना, कुछ अच्छे अभ्यास करते हुए कर्म करना, जिसे कर्म योग कहते हैं। ध्यान देना, हम कितने कर्म कॉन्शियस होते हैं। अब मान लो मैं यहाँ का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आप अपने कमरे से चली हो, क्लास में जाना है, आपको 5 मिनट लेट हो गया है। अब आप जल्दी कर रहे हो, जल्दी चलना। तो कमरे से यहाँ तक आने में अगर 3 मिनट लगते हैं, तो उस 3 मिनट में भी आप कुछ अच्छे अभ्यास कर सकते हो। चित्त को शांत करो। अब जाना है ना कमरे से यहाँ, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, तो 3 मिनट लगता है, 2.5 मिनट में ही पहुँच जाएंगे। ये अनुभव होंगे। तो अपने जीवन को कर्मयोगी जीवन बनाएं, लेकिन उसमें सरलता, संतोष बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और बहुत ध्यान देना है शुभ भावनाओं पर, क्योंकि जैसी भावना हम दूसरों के लिए रखते हैं, वो भावनाएं उस व्यक्ति से टकरा कर डबल होकर वापस आ जाती है। भावनाएं चेक कर लो। अपनों के लिए तो आप अच्छा सोचेंगे ही, लेकिन दूसरों के लिए क्या सोचते हैं? बाबा की एक बात याद आ गई कल की मुरली की। अशरीरीपन का इतना अभ्यास करो कि जिसे भी तुम दृष्टि दो शांत हो जाए, सन्नाटा हो जाए। ये ब्रह्मा बाबा की लास्ट 2 साल की ग्रेट फीलिंग। जो भी बाबा के सामने जाता था शांत हो जाता था। तो इन गुणों पे सभी ध्यान देंगे। ओम शांति।